कब कहाँ कैसे शुरू हुई थी दास्तान गोई और कितने साल हो गए इस कला को, ये थोड़ा बताइए ना। देखिए, दास्तान गोई जो ये आर्ट फॉर्म है, इसकी रूट्स ऐसा माना जाता है कि पर्शियन लिटरेचर जो है वो एक दास्तानवी, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वो दास्तानी लिटरेचर। और उसमें पहले ज़माने में क्या होता था कि जो पर्शियन में ख़ास तौर पे चूँकि हम यहाँ बैठे हैं, दिल्ली के आसपास का इलाका है, हज़रत अमीर खुसरो ने दास्तान सुनाई निज़ामुद्दीन औलिया को, क़िस्सा चार दरवेश। निज़ामुद्दीन औलिया को बहुत पसंद आई। उन्होंने फिर ये एक तरीके से दुआ दी कि ये दास्तान जब मरीज़ सुनेंगे तो उनको शिफा मिलेगी। ये क़िस्सा चार दरवेश के बारे में जो खुसरो ने निज़ामुद्दीन औलिया को फ़ारसी में सुनाई। अब इसी फ़ारसी क़िस्सा चार दरवेश को जब फोर्ट विलियम कॉलेज बना तो उर्दू में वो ट्रांसलेट हुई, और वो तो पर्शियन से शुरुआत हुई। लेकिन जो दास्तान हम आज सुनाते हैं वो उर्दू की दास्तान गोई है, जो दिल्ली में आई और दिल्ली में बड़ी इसने धूम मचाई, बड़ा इसका शोहरा हुआ, बड़ा चर्चा हुआ। इतिहास से हम ये पाते हैं कि मुग़ल बादशाह ख़ास तौर पे अकबर, वो दास्तान गोई के बड़े शौकीन थे और उन्होंने दास्तान गो तो थे ही उनके करीब, उसके साथ ही मुसव्विरी के ज़रिए उन्होंने जो दास्तान अमीर हमज़ा है उसे बहुत लेवल पर ज़ाहिर किया। उनके यहाँ जो मुसव्विर थे ख़ास तौर पे, और हमज़ा नामा प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है उस ज़माने का, वो रहा। दिल्ली में बहुत बड़े बड़े दास्तान गो हुए। फिर जैसे कि एक दौर ऐसा आया जब दिल्ली के तमाम फ़नकार और कलाकार ये दिल्ली दरबार जब थोड़ा सा ज़वाल पे आया तो लखनऊ की तरफ जाने लगे। अच्छा। तो फिर दास्तान गोई का एक दूसरा दौर शुरू हुआ जो लखनऊ में शुरू हुआ, और लखनऊ में तमाम बड़े बड़े दास्तान गो हुए, जिनमें मोहम्मद हुसैन जा, अहमद हुसैन क़मर, अम्बा प्रसाद रसा, तसद्दुक़ हुसैन, असगर अली, ये तमाम बड़े दास्तान गो हैं। जो दास्तान गोई की तजदीद का दौर है वो शुरू हुआ, रिवाइवल का, तो उस पर फिर अलग से बात करेंगे। और ये कितने साल बाद फिर रिवाइवल शुरू हुई, कितने साल ख़त्म थी मतलब? तो 1928 में मीर बाकर अली जो थे उनका इंतकाल हो गया, और 2005 में मॉडर्न दास्तान गोई जो है उसका रिवाइवल माना जाता है, जबकि पहला शो 2005 में हुआ। तो करीब लगभग 80 साल, इतने साल ये फ़न, इसके रेफरेंसेस तो मिलते थे। उर्दू शायरी में चूँकि दास्तान और दास्तान गो ये लफ्ज़ बहुत आते हैं, तो उस हवाले से जो शायरी पढ़ने वाले हैं या जिन्होंने जो रिवायती माहौल में पढ़े बड़े लोग हैं वही समझते थे कि हाँ दास्तान गोई एक चीज़ होती थी। अच्छा, उसमें भी ये है कि घरों में तो दादियाँ नानियाँ बहुत किस्से सुनाती ही थी ये सब। लेकिन क्यों हम रिवाइवल मानते हैं? क्योंकि जो एक प्रोफेशन था दास्तान गोई, जो पेशेवर तौर पर दास्तानें सुनाई जाती थी, वो आर्ट ख़त्म हो चुकी थी और वो नहीं मिलती थी। वो एक तरीके से 2005 में एक कारवां शुरू हुआ और फिर वो बात शुरू हुई, तो वो रिवाइवल। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।